अब कोई भोजनालय में जाकर के कहे जरा सिर दर्द की दवा देना, तो भोजनालय में भंडारी तो यही कहेगा, बोले यहाँ तो भोजन मिलेगा, सिर दर्द की दवा तो हमारे पास है नहीं। औषधालय में जाओ, आपने बाहर का बोर्ड नहीं पढ़ा क्या? बाहर तो लिखा है भोजनालय। अच्छा, गलती हो गई, पढ़ते तो हम क्यों अंदर घुसते। तो इस संसार के बाहर भी भगवान ने एक बोर्ड लगा रखा है, क्या? दुखालयम शाश्वतम। यह संसार क्या है? बोले शाश्वत दुखालय है, सुख है ही नहीं। जब सुख है ही नहीं तो यहां सुख मिलेगा कैसे? दुखालयम शाश्वतम। और जो सुख दिखता है वह सिर्फ क्षणिक है। आज नई गाड़ी लाए, 15 दिन तेल मालिश लेके पूरे घर भर डटे रहेंगे, और 15 दिन बाद जरा सा खरोंच आ गई, चेहरा लटक गया, बोले महाराज नई गाड़ी आई, खरोंच लग गई। अगर उसमें सुख होता तो चेहरा क्यों लटकता? इसका मतलब है उसमें सुख नहीं है। पुत्र हुआ, बड़ा सुख हुआ, बधाई हुई, गान हुआ, बड़े बड़े कार्यक्रम हुए, और जब वह बड़ा हुआ ऐसा कुछ कर दिया जिससे हमारा सम्मान घट गया, मन में कष्ट होने लगा, तो अगर उस पुत्र में सुख होता तो बाद में दुख क्यों होता? यह जो सुख दिख रहा है वह सुख नहीं है, यह दुख ही है, सिर्फ क्षणिक इंद्रिय जनित सुख है। ऐसा लगता है कि ऐसा होने के बाद हम सुखी हो जाएंगे, वस्तुतः हम सुखी कभी नहीं होते। सुख कहां मिलता है? जो सुख पाया राम भजन में, भक्त कहते हैं ना, मुझे सुख कहां मिला? बोले जो सुख पाया राम भजन में, वो सुख नहीं अमीरी में। मन लागो मेरो यार फकीर, मन लागो मेरो यार फकीर में। जो सुखी जाए राम भजन में, ओ सुखी नाही अमीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो पाया राम भजन में, वो सुख नाही अमीरी में। सुख तो सुख सिंधु के चरणों में जाने पर मिलेगा, जो आनंद सिंधु सुख राशि। उनके चरणों में जब कनेक्शन जुड़ जाएगा तब सुख मिलेगा। अभी हम जहां जहां अपना कनेक्शन जोड़ रहे हैं वहां सुख है ही नहीं, इसलिए सुख नहीं मिलता। विदुर जी ने भी मैत्रेय जी से सृष्टि विषयक प्रश्न किया। मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर जी, नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी को भगवान ने दिव्य ज्ञान दिया, सृष्टि करने का आदेश दिया। तो सबसे पहले ब्रह्मा जी ने सनकादिकों को प्रकट किया। सनकादिक, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, हाथ जोड़ करके कहा, पिताजी क्या आज्ञा है?
ब्रह्मा जी ने कहा, बोले तुम सृष्टि करो। सनकादिकों ने कहा, बोले पितामह हम ये संसार के प्रपंच में नहीं पड़ेंगे, हम तो भगवान का भजन करेंगे, हम ये सृष्टि आदि करने के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। एक संत कह रहे थे, सृष्टि की जो सबसे पहले संतान हुई सनकादिक, जब वही अपने बाप की बात नहीं मानी तो आज के बच्चे न माने तो आश्चर्य नहीं। पहली संतान ये सनकादिक है, यही अपने पिता की बात नहीं माने, बोले हम भजन करेंगे, संसार की सृष्टि आदि के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। सनकादिकों के द्वारा जब सृष्टि का कोई क्रम नहीं बढ़ा तो ब्रह्मा जी ने 10 पुत्रों को, मानस पुत्रों को उत्पन्न किया। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद, 10 पुत्रों को उत्पन्न किया और इनको आदेश दिया, अब आप सृष्टि करो। लेकिन इनके द्वारा भी सृष्टि जैसे होनी चाहिए वैसी होती हुई ब्रह्मा जी को नहीं दिखी। चिंतित हुए, तब ब्रह्मा जी के शरीर के 2 भाग हो गए, जिससे दाहिने भाग से एक पुरुष और बाएं भाग से एक स्त्री उत्पन्न हुई, जिनका नाम महाराज मनु और शतरूपा हुआ। दोनों ने पूछा, पितामह क्या आदेश है? ब्रह्मा जी ने कहा, तुम सृष्टि करो। और महाराज मनु के द्वारा ही मैथुनी सृष्टि का प्रारंभ हुआ और हम सभी मनु की संतान होने के कारण मानव कहलाए। महाराज मनु और शतरूपा ने 3 कन्याओं को जन्म दिया। महाराज मनु और महारानी शतरूपा ने 3 कन्याओं को जन्म दिया, 2 पुत्रों को जन्म दिया। आकुति, देवहूति और प्रसूति 3 पुत्रियां हैं और प्रियव्रत और उत्तानपाद 2 पुत्र हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, सृष्टि और आगे बढ़ाओ। उन्होंने कहा, महाराज सृष्टि तो बढ़ावें, लेकिन सृष्टि रहेगी कहां पर? रहने की भी तो जगह चाहिए, प्रबंध कुछ उसका भी हो, पृथ्वी पर करो। महाराज मनु ने कहा, बोले पृथ्वी का हरण करके हिरण्याक्ष ले गया है, पृथ्वी है ही नहीं तो हम सृष्टि कैसे करें? आगे सृष्टि बढ़ ही नहीं सकती। ब्रह्मा जी ने जब यह सुना, मन में चिंता आई, तो ब्रह्मा जी को छींक आई और उस नासिका रंध्र के द्वारा एक वाराह शिशु प्रकट हुआ। देखते ही देखते बड़ा आकार, विशालकाय शरीर हो गया। बोलिए वाराह भगवान की जय। और वाराह भगवान ने हिरण्याक्ष का वध करके पृथ्वी का उद्धार किया, ला करके पृथ्वी को उसकी जगह पर स्थापित किया। विदुर जी ने प्रश्न किया, प्रभु यह हिरण्याक्ष कौन था? इतना बलवान कि पृथ्वी का ही हरण करके ले गया। मैत्रेय जी कहते हैं, एक बार भगवान श्रीमन नारायण का दर्शन करने के लिए सनकादिक वैकुंठ को गए और भगवत दर्शन की लालसा से जब अंदर जाने लगे तो भगवान के द्वारपाल जो जय और विजय हैं, उन दोनों ने इन सनकादिकों को छड़ी लगा करके रोक दिया। छड़ी लगा करके रोक दिया। महाराज नाराज हो गए। सनकादिकों ने कहा, तुम भगवान के द्वारपाल हो और द्वारपालों का कर्तव्य तो यह है कि भगवान के भक्तों को दर्शन में सहयोग करें, लेकिन तुम स्वर्ग में देवता की जगह रह करके राक्षसों का काम कर रहे हो। राक्षस ही तो भगवान के भजन और दर्शन में बाधा उत्पन्न करते हैं। जाओ, तुम्हें 3 जन्म तक राक्षस योनि मिले, ऐसा हम श्राप देते हैं। महाराज वही जय और विजय हिरण्याक्ष
के रूप में माता दिति के गर्भ में आए। महर्षि कश्यप के पास माता दिति संध्या काल के समय एक बार गई, रति की याचना किया, उन्होंने बहुत मना किया। सायंकाल 4 कार्य नहीं करने चाहिए। उन्होंने कहा इस समय भगवान भूत भावन विचरण करते हैं, जो विद्याध्ययन करता है कौन से 4 काम नहीं करे? बोले विद्याध्ययन ना करे, भोजन नहीं करना चाहिए शाम को संध्या के समय, शयन नहीं करना चाहिए, सोना नहीं चाहिए, और मैथुन नहीं करना चाहिए। लेकिन नहीं मानी तो महर्षि कश्यप ने उनके मनोरथ को पूर्ण किया। बाद में उन्होंने पश्चाताप किया। तब महर्षि कश्यप ने कहा, बोले अब तो जो होना था हो गया, तुम्हारे गर्भ से राक्षसों का प्रादुर्भाव होगा, लेकिन एक वरदान मैं यह देता हूं, उस राक्षस को मारने के लिए स्वयं भगवान को अवतरित होना पड़ेगा। वही हिरण्याक्ष बना। हिरण्याक्ष का जब जन्म हुआ, हिरण्याक्ष विशाल काय शरीर धारण करके, लिखा है कि उसका जो मुकुट था वह ऊपर आकाश को स्पर्श करता था, इतना विशाल शरीर था। सबसे पहले गया स्वर्ग में, देवताओं को डांटा। देवताओं ने जैसे देखा महाराज सब अपनी अपनी जगह छोड़ करके भाग गए। हिरण्याक्ष ने कहा मेरे लायक तो कोई है ही नहीं युद्ध के। वरुण लोक में गया, वरुण से कहा तुम मुझसे युद्ध करो, हमारे हाथों में खुजली हो रही है। वरुण ने कहा देखो युद्ध में तुम्हें भगवान नारायण के सिवा और कोई संतुष्ट नहीं कर सकता। हिरण्याक्ष वहां से आया, युद्ध की कामना लेकर के मार्ग में नारद जी मिल गए। नारद जी का बीड़ा पकड़ लिया हिरण्याक्ष ने। बोले नारायण नारायण ही करते हो कि कुछ लड़ना भिड़ना भी जानते हो? नारद जी ने कहा, बोले देखो हम महात्मा हैं, हम लड़ना भिड़ना नहीं जानते, लेकिन लड़ाना भिड़ाना खूब जानते हैं। ऐसी जगह भेजेंगे कि तुम्हारे हाथों की खुजली दोबारा कभी होगी नहीं। और हम देखो महात्मा साधु हैं। बोले हम तो पूड़ी कचौड़ी तस्मई मालपुआ से लड़े, हमारी लड़ाई तो दूसरी है। बढ़िया सुंदर रसमलाई मिल जाए, गुलाब जामुन में, उससे हमारी लड़ाई है। हम ये अस्त्र शस्त्रों से क्यों लड़े? ब्राह्मण साधु तो इसी से लड़े। कोई जगह बताओ जहां पर जाकर के हमारे हाथ की खुजली दूर हो। नारद जी ने कहा देखो बारह भगवान अभी नीचे गए हैं, तुमने जिस पृथ्वी का हरण करके रखा है, भगवान समुद्र के मार्ग से गए और पृथ्वी को अपनी दाढ़ पर दबाया, ऊपर की ओर आ रहे थे। हिरण्याक्ष ने कहा रे जंगली पशु कहां ले जा रहे हो? जहास चाहो वन गोचरो मृगा। भगवान कुछ नहीं बोले, इसलिए नहीं बोले, कोई बात नहीं, पहले अपना कार्य पूरा हो जाए, इसके बाद फिर निपटेंगे। रहीमन चुप होए बैठिए देख दिनन को, अपना कार्य पहले पूरा करो। कुछ नहीं बोले, पृथ्वी को पहले स्थापित किया, इसके बाद 12 भगवान पहुंचे। बोले हाँ भाई क्या कह रहे थे, अब बताओ। ठीक कहा तुमने, हम जंगली पशु हैं, लेकिन तुम्हारे जैसे ग्राम सिंह से हम डरते नहीं हैं। सत्यम वयंभो वन गोचरा मृगा युष्मत् विधान मृगये ग्राम सिंहान। तुम्हारे जैसे ग्राम सिंहों से, ग्राम सिंह माने कुत्ता, हम जंगली पशु हैं लेकिन तुम्हारे जैसे ग्राम सिंह से डरते नहीं। भगवान बड़ा भीषण युद्ध हुआ, एक तमाचा मारा, 12 भगवान ने, हिरण्याक्ष समाप्त हो गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। लेकिन देवताओं को भरोसा नहीं हुआ। देवताओं ने सोचा भगवान ने हमारे संकट से रक्षा की है, हमें अपनी जगह दिलाई है,
चलो चल करके भगवान की स्तुति करें। लेकिन उनको भरोसा नहीं हुआ। वे सोचते हैं, मान लो हिरण्याक्ष एक थप्पड़ में कैसे मर सकता है, और हम जाकर के भगवान की स्तुति करने लगे और शायद ये मरा न हो और ये सुन ले कि भगवान की बहुत स्तुति की है तो हमारी क्या दुर्दशा करेंगे। महाराज ऐसी स्तुति किया देवताओं ने। लिखा है, देवता कहते हैं देखो तो कितना भाग्यशाली है यह हिरण्याक्ष। अहो इमाम को नु लभेत संस्थितिम, कितना भाग्यशाली है जो बड़े बड़े योगियों को, अमलात्मा विमलात्माओं को गति नहीं मिलती, वह इस हिरण्याक्ष को मिल गई। भगवान कहते हैं ये हमारी स्तुति कर रहे हो कि हिरण्याक्ष की स्तुति कर रहे हो। यम योगिनो योग समाधिना रहो ध्यायन्ति लिंगा दसतो मुमुक्षया तस्यैष दैत्यो ऋषभः पदाहतो मुखम प्रपश्यंस्तनुमुत्ससर्जः। देखो तो इस भाग्यशाली को जो बड़े बड़े योगियों को गति नहीं मिलती, सारे जीवन यम नियम आसन ध्यान प्राणायाम प्रत्याहार अष्टांग योग जो करते हैं वह गति इसको मिल गई। और देखो तो कितना भाग्यशाली है, मरने के बाद भी टुकुर टुकुर भगवान को निहार रहा है। आंख खुली थी तो देवताओं को अभी धोखा था, ऐसा तो नहीं कि अभी ये जिंदा है। देखो तो भाग्यशाली है, अभी मर गया तब भी भगवान का दर्शन कर रहा। भगवान समझ गए देवता डरे हुए हैं, अपने चरणों का प्रहार किया, हिरण्याक्ष का शरीर पलट गया। अब देवता बोले कन्फर्म, अब निश्चिंत होकर के स्तुति करने लगे। नमो नमस्ते खिल यज्ञ तंतवे स्थितौ गृहीता मल सत्व मूर्तये दिष्ट्या हतोयम जगता मरुंतुद त्वत्पाद भक्त्या वयमीश निर्व्रता। हे प्रभु आपकी जय हो जय हो। इसने हमको दुखी कर रखा था, आपने मार करके हमें सुखी कर दिया। भगवान हंसने लगे, बोले देवताओं अगर अभी तुम्हें कंफर्म नहीं होता तो तुम्हारी स्तुति के स्वर अलग थे। भगवान ने कृपा किया, ये जय विजय 3 जन्म में राक्षस बने। एक बार रावण कुंभकर्ण बने, एक जन्म में रावण कुंभकर्ण बने, भगवान राम जी ने उद्धार किया। एक बार शिशुपाल और दंतवक्त्र बने, भगवान श्री कृष्ण ने इनका उद्धार किया। और एक जन्म में हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष बने, तो हिरण्यकश्यप का उद्धार भगवान ने नृसिंह अवतार धारण करके किया और हिरण्याक्ष का उद्धार वाराह अवतार धारण करके। अब देखिए भगवान की कृपा, इनको 3 जन्म का श्राप मिला और इनका उद्धार करने के लिए भगवान को 4 अवतार लेने पड़े। भक्त यही तो प्रार्थना करता है, प्रभु मुझे चाहे जितने जन्म लेने पड़े, बस आपकी कृपा मेरे ऊपर बनी रहे, आपका हाथ मेरे सिर पर रखा रहे, और मुझे साथ अगर आप दें तो 1 जन्म का ना दें, चाहे जितने जन्म हो जाएं, प्रत्येक जन्म जन्म तक आपका साथ बना रहे, और मुझे कितने भी जन्म लेने पड़े मुझे कोई दिक्कत नहीं, अपने हाथ बस मेरे ऊपर रख दीजिए। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पे रख दो कान्हा, मेरे सिर पे रख दो कान्हा, अपने ये दोनों हाथ देना